रो दिए सर, थक गए। रो देते हैं पब्लिक के बीच में, कहाँ से क्या करें। कोई भी अधिकारी है पार्षद को वैल्यू नहीं देता है काम करने के लिए, यहाँ तक कि पार्षद की इज्जत तक नहीं करते। कोई भी अधिकारी कोई इज्जत नहीं करता। जाइए तो महापौर से बात कीजिए, भेपर जाएंगे मांगने के लिए तो महापौर से बात कीजिए, सर सफाई नहीं होता है तो महापौर से बात कीजिए। अभी भी गली में अंधेरा है भेपर के चलते, रात में जब क्षेत्र हम घूमते हैं अंधेरे में जाते हैं, हम कई बार गड्ढे में गिर जाते, पब्लिक कहता है गिरा ना तो ठीक हो, वैसे हम लोग भी गिरते हैं। ताना मारता है पब्लिक है। भेपर तुम क्या, पब्लिक की गालियां आप सुनते हैं इसलिए आप इरिटेट होकर आज आए हम लोग के पास। महापौर नहीं सुनता है गाली, क्योंकि महापौर कभी क्षेत्र में जाएगी तब तो गाली सुनेगी रात के समय में। डिप्टी मेयर के पास जाइए। डिप्टी मेयर का कहना है कि हमारा नगर निगम में कुछ चलता ही नहीं है। नहीं चलता नहीं चलता है। डिप्टी मेयर कैसे है फिर? वो बोलती कि हम क्या करेंगे, हमारा नगर निगम में कुछ चलने ही नहीं देता है। कहीं फंड ही नहीं ऊपर से आता हो? सारा फंड आता है, फंड भी आता है, करोड़ों करोड़ों का वहां से गबन होता है बिना पार्षद का। आरोप लगा रहे हैं आपकी गबन का बात बोले पास। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। 2022 के चुनाव से पहले ये माहौल था कि पार्षद जो है मेयर का चुनाव करते थे। लोगों ने ये कहा कि भाई पार्षदों की मनमानी चलती है, इसलिए सरकार ने कहा कि पार्षदों का पावर हटा के मेयर का डायरेक्ट चुनाव करना है। लेकिन एक पार्षद है जो अपने 46 पार्षदों में से कोई एक पार्षद है जो मेयर के खिलाफ या फिर उस नगर आयुक्त के खिलाफ या जो भी निगम को चलाते हैं उनके खिलाफ, ये देखिए इतना सारा जो आप देख रहे हैं कागज का भंडार लगा दिए। तकलीफ क्या है इनको, क्योंकि ये लोग सोचे थे कि भाई इसी बाइक से, यही मोटरसाइकिल प्रचार करते थे आप ना? जी सर। देखिए इसी मोटरसाइकिल से, ये इनकी माँ है उर्मिला देवी ना? जी सर। उर्मिला देवी इनकी माँ है, वार्ड नंबर 42, और ये ऐतिहासिक वार्ड है। ऐतिहासिक वार्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी वार्ड से कभी पार्षद बनकर जो अभी यहाँ की मेयर है विभा कुमारी, वो मेयर बनते थे। इस बार अलग है क्योंकि इस बार तो पर्टिकुलर पूरे 46 वार्डों के लोगों ने इनको वोट किया है, लेकिन पिछली बार इसी वार्ड से वो बनी थी पार्षद, फिर बनी थी मेयर। और आप भी इसी मोटरसाइकिल से अपनी माँ को बिठाकर घर घर जाकर आशीर्वाद लोगों के लिए और पार्षद बन गई आपकी माँ। और दोनों माँ बेटा आप लोग प्रयास किए कि वार्ड को क्या बनाना है, सुंदर बना देना, सुंदर बनाना है, एकदम अच्छा आदर्श। बहुत सपना था। चुनाव से पहले हम 2011 से संघर्ष कर रहे हैं और 2011 से मेरा चाहत था कभी न कभी अपने वार्ड में नेता बनकर आवे, जो वार्ड की समस्या है, जो भी वार्ड का समाधान है, हम उनको दूर करने का काम करेंगे और अपने वार्ड को 46 वार्ड से सबसे अधिक और सुंदर बनाने का काम करेंगे। और अगर इसके पूर्व कहा जाए तो आप उस वक्त भी चुनाव लड़े थे जब विभा कुमारी लड़ी थी, यानी कि विभा कुमारी द्वारा एक बार हारे हुए भी हैं। 2016 में महापौर जो भी है विभा कुमारी जी और हम, तभी दोनों एक साथ चुनाव लड़े थे। वह विजयी हुई थी और तभी में हमारी पराजय हुई थी। अच्छा, अब क्या समस्या आ गया, कितना पोथी पत्र एकदम लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि पार्षदी बेकार हो गया, मरने जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में तेल नहीं है, क्या क्या बोल रहे हैं? क्या करेंगे, वार्ड में कुछ काम धाम नहीं मिलता है करने के लिए। नगर निगम का जो अधिकारी है, नगर आयुक्त है, जीई है, योजना प्रभारी है, हम सबसे परेशान हैं, हम सबों से परेशान हैं। क्योंकि नगर निगम में जो है पार्षद का कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही नहीं है काम करने की, सिर्फ पद है, पावर नहीं है ना। कोई आप ही रोना रो रहे हैं कि 46 वार्ड तो 45 तो पूरा मस्ती में है। फिर कोई मस्ती में नहीं है, मस्ती नहीं है। 6-7 को छोड़कर सबके दिल में दर्द है, कोई बयान नहीं करता है, हम खुलकर बोलते हैं। मतलब दर्द उन लोग के सीने में छिपा है, लेकिन आप अपना दर्द इतना मोटा कागज लेकर आए हैं और इस कागज को लेकर जो है आज मीडिया के सामने आए हैं और कह रहे हैं कि दर्द सबके सीने में है। जी हाँ, क्या दर्द हो रहा है आपको? दर्द बहुत है, वार्ड में किसी का काम नहीं ठीक से हो पा रहा है। सब नगर निगम में जो अधिकारी का मोनोपोली बढ़ा हुआ है, कोई भी अधिकारी है पार्षद को वैल्यू नहीं देता है काम करने के लिए, यहाँ तक कि पार्षद की इज्जत तक नहीं करते। कोई भी अधिकारी कोई इज्जत नहीं करता है। जी हाँ, मतलब फिर इसकी शिकायत नहीं करते, मेयर को नहीं बोलते, डिप्टी मेयर सबको शिकायत करते हैं। इतना तो चिट्ठी शिकायतें न है, जहाँ जाइए तो महापौर से बात कीजिए, भेपर जाएंगे मांगने के लिए तो महापौर से बात कीजिए, सर सफाई नहीं होता है तो महापौर से बात कीजिए, मैंने A to Z का महापौर से बात कीजिए। मैनेजर आप लोग नहीं सुनते? कोई नहीं सुनता है, नगर आयुक्त भी नहीं, कोई नहीं सुनता है। नगर निगम से पूरा परेशान है भैया। जो भी है महापौर है, महापौर है, सर्वो सर्वा बोर्ड है। बस चल जाइए, क्या दिक्कत है? किनके पास? महापौर के पास। वो बोले हम किसी को रोकते हैं क्या काम करने से? अच्छा। अब दोनों का पीछे से क्या तालमेल है महापौर का? इनके पास आते तो उनके पास भेजता है, उनके पास आते तो इनके पास भेजता है। अब बीच में आप अपना घूमते रहते हैं, घूम रहे, पिसा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रोज निगम का चक्कर लगा रहे हैं।
जनता रोज क्या गाड़ी कहती में 200 रुपया का तेल डालते हैं, अपना पैसा खर्च करके निगम जाते हैं, कोई काम ही नहीं होता है। और जनता क्या कहती है आप लोग को? जनता तो हम लोग को जनता का जो उम्मीद है, जनता ने अपने भारी मोहब्बत से जो हम मेरी माँ को जिताने का काम किया है, जनता का काम हम ही को बोलेगा। प्रधानमंत्री वाला काम हो, मुख्यमंत्री वाला काम हो, विधायक वाला काम हो, सब काम तो पार्षद को ही करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग कभी क्षेत्र घूमते नहीं है और हम लोग छोटे मोटे नेता हमेशा क्षेत्र में रहने का काम करते हैं, तो सबों से खरी खोटी हम लोग को सुनना पड़ता है। ऊपर का नेता ऊपर ऊपर अपना योजनाओं को क्रियान्वयन करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, लेकिन सुख में, दुख में, मरनी में, बर्थडे में, जिसमें भी अगर किसी को सबसे ज्यादा लोग खोजता है वो वार्ड के नेता होता है, और उसी वार्ड के नेता हैं ये उर्मिला देवी के लड़के हैं, और नाम आपका है, क्या नाम है? चंदन कुमार भगत। चंदन कुमार भगत हैं। और जो ये सब जो है, ये सब जितना भी है, और पार्षद सब चिट्ठी लिखता है नहीं? वो लोग नहीं लिखता है सब? सबके पास में होगा, कोई दिखाना नहीं चाहता है। अच्छा, वो लोग भी लिखते हैं? हाँ, लिखता है। बहुत लिखने से क्या होगा, यहाँ तो कुछ होबे नहीं करता है, क्या करेंगे, सब थक हार के बैठ गया। हम थकने वालों में से नहीं है, अच्छा, हम दौड़ने वालों में से हैं। ऐसा हो कभी फंड ही नहीं ऊपर से आता हो? सारा फंड आता है, फंड भी आता है, करोड़ों करोड़ों का वहां से गबन होता है, बिना पार्षद बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपकी गबन का बात बोले, पैसा कैसे एकदम गबन होता है। अभी देख लीजिए, हमने 2 वर्षों से भेपर के लिए महापौर को चिट्ठी दिए, नगर निगम को चिट्ठी दिए, सब चिट्ठी हमारे पास मौजूद है। नगर निगम में ठेकेदार को भुगतान भी हो गया भेपर के नाम पर, अब भेपर लगा ही नहीं, पेपर नहीं लगा, हल्का पलका लगा। रोड पे तो पूरा लाइट दिखता है, तिरंगा लाइट। रोड पे तिरंगा दिखता है, गांव में क्या दिखता है, वार्ड में क्या दिखता है, गली में क्या दिखता है, मतलब सिर्फ रोडों पर ही तिरंगा है, रोड पे अंदर दिखता है, अंदर नहीं दिखता, अंदर अंधेरा है, लाइट नहीं है। लाइट बहुत कम है। अच्छा, हम लोग नगर निगम में जो एक अभिषेक जी हैं, जो लाइट का मकाम देखते हैं, उनसे कहते कहते थक गए कि भेपर खराब है, बदलिए, ठीक कीजिए, मेंटेनेंस कीजिए, तो बोलता है किट नहीं है, भेपर नहीं है बदलने के लिए, हम क्या करेंगे? महापौर को बोलिए। महापौर के पास जाते हैं तो ठीक है, लग जाएगा, टेंडर होगा, हर काम टेंडर, नगर निगम में हर काम टेंडर, छोटा से छोटा टेंडर, जो ठेकेदार है बड़ा कम तो टेंडर से होता ही है, लेकिन जो पार्षदों को दिया जाने वाला काम है डायरेक्ट, वो तो आप वो लोग को भी दिया जाता है। टेंडर। हम लोग एक धम्मा मट्टी गिराने का भी फंड नहीं है, जहां तक देना पड़ता है। देखिए, जैसे बीच में बरसात का समय था, 3 वर्षों से बोर्ड में जो बैठक होती है, महापौर कहती है कि जल जमाव से निजात, जल जमाव का समाधान। हाँ, तो बन ही रहा है, देख रहे हैं। नाला से क्या होगा? बरसात में जहाँ कीचड़ है, आप राबिश दीजिएगा ना, राबिश कौन देगा? तो राबिश नहीं गिरा जाता, नहीं गिराता है राबिश, हम लोग अपना पैसा से गिराते हैं राबिश, अपना पैसा से अपना पैसा से दिए हैं। लालखंड टोला में जहाँ कुछ भी दिए, अपना पैसा से दिए। अच्छा, आप देखे होंगे बीच में कई बार दैनिक भास्कर में खबर लगा, यूट्यूब पे खबर लगा, हमने भी अपने मोबाइल के माध्यम से हमने सबों को जागरूक करने का काम किया, लेकिन महापौर के कान में जूं तक नहीं रही। इतना एजेंसी जब आप लोग को दरकिनार करके काम कर रहा है, तो उसकी शिकायत महापौर पे करिए, वो उस एजेंसी पर कार्रवाई होगी। महापौर पे किए, सारे लोग मिली भगत है, आप देख लिए सर, मिला हुआ। राबिश के बारे में हमने जब नगर निगम नहीं सुना, महापौर नहीं सुना, तो हमने जिला लोक शिकायत अधिकारी के पास में गया, वहां तक भी जा चुके हैं। वहां तक गए, हम कमिश्नर के पास में गए, उन्होंने कहा कि तुम जाके परिवादवाद में अपील दायर करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और नगर निगम से क्या चिट्ठी दिया गया है लोक शिकायत में कि नगर निगम पूर्णिया के बोर्ड सशक्त अस्थायी समिति से पारित नहीं होने के कारण राबिश नहीं दे सकते हैं। अच्छा, मतलब एक राबिश के लिए जो है आप लोग शिकायत में चले गए, हाँ। फिर भी राबिश नहीं मिला आपको? बोर्ड से मेरे पास ही नहीं आप करता। देख रहे हैं, ये भी नगर निगम का ही क्षेत्र है, ये भी अगर आप वार्ड देखेंगे नगर निगम का ही है, और नगर निगम में सड़कें जो हैं वो कच्ची है, और इसी सड़क को पक्की बनाने से जो पहले यहाँ पर राबिश कराया जाता है, ताकि इस मिट्टी को थोड़ा टाइट किया जा सके, उसके बाद फिर ढलाई होता है, और वो मिट्टी के लिए भी समझिएगा आपको इतना दौड़ना पड़ा, बहुत दौड़ना लेकिन पड़ा। मिला नहीं। रो दिए सर, थक गए, रो भी दिए, रो देते हैं पब्लिक के बीच में, कहाँ से क्या करें? हमारे पास ना कोई फंड है, न उतना हम लोग अमीर लोग हैं, गरीब आदमी है। बहुत उम्मीद था जीतेंगे पब्लिक आप लोग को खोजता तो है। एकदम पब्लिक खोजेगा, और पब्लिक हमेशा खोजते रहता है, और हम हमेशा पब्लिक के बीच में जाने का काम करते हैं, चाहे मार खाना पड़े, गाली सुनना पड़े, फिर भी जाते हैं पब्लिक के बीच में। आप देखिए है ना, राबिश देने के संबंध में आप देख लीजिए, राबिश देने के संबंध में और नगर निगम का जो चिट्ठी है, सशक्त अस्थायी समिति से पारित होने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। क्या 3 वर्षों से महापौर को दिखाई नहीं पड़ा कि वार्ड में बरसात है, राबिश दे दे? मेरा जो वार्ड है संत कबरिया टोला, कई लोगों ने हमें घेरने का काम किया, हम नगर निगम भी गए, लेकिन नहीं मिला। लालखंड टोला में जल जमाव की स्थिति काफी बदतर है, वहाँ भी हमारे आयुक्त उपायुक्त सबके पास माले नहीं सुना जाता है, तो मेयर के पास जाता है, वो नहीं सुनते हैं, तो फिर डिप्टी मेयर के पास जाइए। डिप्टी मेयर का कहना है कि हमारा नगर निगम में कुछ चलता ही नहीं है, नहीं चलता है। नहीं चलता है। डिप्टी मेयर कैसे है?
फिर? वो बोलती है कि हम क्या करेंगे, हमारा नगर निगम में कुछ चलने ही नहीं देता है। हाँ, तो वो भी मजबूर है। वो भी मजबूर है, क्या करेगी। मजबूत कौन है फिर यहाँ पर? मजबूत वहाँ का बोर्ड है। बोर्ड का मालिक सर्वोपरि महापौर महोदया श्रीमती विभा कुमारी है। वो जो चाहेगी वही होता है, नहीं चाहेगी तो काम नहीं होगा। तो पूरा निगम एक ही व्यक्ति से चल रहा है? एकदम एक ही व्यक्ति पर नगर निगम डिपेंड है। तो फिर 46 में से 46 आप लोग बगावत करिए फिर। बगावत को सब डरता है, कौन बगावत करेगा। आप कैसे फिर आ गए? हम नहीं डरते हैं। डरेगा क्यों कोई? क्यों डरेंगे हम? पब्लिक चुना है, हाँ। उसको भी पब्लिक चुना है, हमको भी जनता चुना, क्यों डरेंगे आपसे हम? क्यों डरेंगे आपसे? आपका काम है क्षेत्र का विकास करना, हमारा भी काम है क्षेत्र का विकास करना। अभी आप इतना भाषण दे रहे हैं, आपको रविश दे देगा फिर आप भी साइलेंट हो जाएंगे। रविश का हमारा पूरा वार्ड का विकास चाहिए। अभी भी गली में अंधेरा है, वेपर के चलते रात में जब क्षेत्र हम घूमते हैं अंधेरे में जाते हैं, हम कई बार गड्ढे में गिर जाते हैं। पब्लिक कहता है गिरा ना तो ठीक हो, वैसे हम लोग भी गिरते हैं। अच्छा। ताना मारता है पब्लिक है, वेपर तुम क्या। पब्लिक की गालियां आप सुनते हैं, इसलिए आप इरिटेट होकर आज आए हम लोग के पास। महापौर नहीं सुनता गाली, क्योंकि महापौर कभी क्षेत्र में जाएगी तब तो गाली सुनेगी। रात के समय में कहीं नहीं जाती है वो, हम लोग जाने का काम करते हैं। हम लोग बहुत त्रस्त है नगर निगम से। वेपर की सुविधा नहीं है, न लाइट की सुविधा है। बीच में पार्षद बन के करोड़पति बन जाता है, योजना खूब जाता है। आप यहाँ रोना रो रहे हैं। गलत बात है, कोई फंड नहीं है पार्षद को। ये देख लीजिए महोदय, आइए, नाले का ढक्कन कई वर्षों से टूटा हुआ है, जिसे लगाने की आवश्यकता है। हमने ये चिट्ठी जाके दिया था लोक शिकायत में, तो नगर निगम क्या जवाब दिया नगर निगम को, देख लीजिए। तो पूरा एकदम तैयारी करके रहा है आप लोग का। हाँ। हमारे माध्यम से नगर आयुक्त नगर निगम पूर्णिया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर निगम पूर्णिया के द्वारा समर्पित किए गए प्राक्कलन के अनुरूप वार्ड 42 में नाले का ढक्कन का निर्माण कार्य कराया गया है। परिवादी द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यपरक नहीं है। काफी बार कर दिया गया कि सब कुछ सही बोला है। कि हम ही गलत है, ये झूठ बोल रहा है। अगर हम झूठ बोलते हैं, आप लेके कैमरा घूमिए ऑन द स्पॉट, पब्लिक से पूछिए। चाहते क्या है आप? जांच हो जाए। जांच हो जाए और इस पैसे का भुगतान भी हो गया। अच्छा, इसका नाला नहीं बना या ढक्कन नहीं बना? हाँ, भुगतान हो इसका, तभी जई था फैयाज आलम। हाँ, अभी चला गया वो। अररिया उसका जो जई माल कमा के निकलता है उसको पोस्टिंग हंस करके चल देता है। समेट के निगम का चला गया वो। हाँ, अब अररिया चले गया, रानीगंज पैसा चले निकल गया। हाँ, पैसा निकासी हो देखिए, ये गया। बयान से बिनके है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं, बार बार रिपीट करा रहे हैं। मतलब आपका ये बड़ा आरोप है कि निगम कितना का भ्रष्टाचार होगा, हम कितना। बोल रहे हैं, हाँ। अगर जांच कीजिएगा तो जांच करवा लीजिए, देख लीजिए। कितना का होगा फिर भी? अब उसका हिसाब है मेरे पास थोड़े। नाला का कम से कम 10 लाख एवं नाला का निर्माण हुआ था। 10 नाला लाख बिल्कुल नहीं बना है, कहीं ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं है, नाला ही नहीं बना है। बीच में 12 गो ढक्कन अपना पैसा से हम लगवाने का काम किए थे। मतलब वो बिना ढक्कन नहीं ढक्कन लगा। के नाला का अलॉटमेंट, मतलब पैसा जो है वो निकासी हो गया और जेई यहाँ से चले गए अररिया। अररिया चले अब गया। दूसरा जेई आकर फिर कह रहे वो ले लिया, अब हम क्या करें? वो जाके जई से पूछो जई कहाँ है, हम क्या करेंगे। ज्यादा फोन करेंगे तो नंबर डाल देता है ब्लैक लिस्ट में। अभी जो जई है मनीष कुमार सिंह, इतना तबाह कर दिया हम लोग को। योजना प्रभारी बाबू झा, यह दोनों मिल के गबन करता है। अच्छा। और साथ में उसका नगर आयुक्त मिला हुआ है। सबका तो बोर्ड मालिक है ही हाँ। लूट करने में। पूरा बंदरबाट चल रहा है निगम में। एकदम चल रहा है, बंदरबाट ये चल रहा है। तस्वीरें पूरी हम लोग जो कहानी है वो चंदन कुमार भगत जो उर्मिला देवी के लड़के हैं, जो वार्ड 42 से पार्षद हैं, उनके द्वारा आपको बताया जा रहा था कि किस तरह से 46 वार्ड पार्षदों वाला 46 जो है, जहां पर की वार्ड पार्षदों के बाद 23-24 की एक कमेटी होती होगी। आप लोग के 24 लोगों का कम से कम 50%, 51% कमेटी रहता है, तो कम से कम 24 लोगों का तो जरूर चलना चाहिए उसमें। कमेटी नहीं है, 7 को जो कमेटी बना है सशक्त स्थायी कमेटी, वह महापौर के अधीन होता है। वही लोग इसमें अपना शामिल होते हैं, वही लोग बोर्ड को चलाते हैं। चलिए, और यही वजह भी है कि हम आपको एक बढ़िया बात बता रहे हैं जो निगम को लेकर खास तौर पर है कि जब हाईकोर्ट ने इस बात को देखा कि जिस तरह से 2022 से पहले पार्षदों की मनमानी चलती थी और उस कारण से निगम में काम नहीं हो पाता था, 2.5 साल के बाद हर जगह पर मेयर बदल जाते थे, और इस कारण से आदेश आया कि मेयर का चुनाव डायरेक्ट होगा, पार्षदों की कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं होगी। लेकिन जब 2022 के बाद निगम का गठन हुआ, फिर जब ये देखा गया कि भाई जब पार्षदों का कोई नियम कानून है ही नहीं, उनके पास कोई फंड है ही नहीं, फिर वार्ड का विकास कैसा होगा। तो आपको ये बता दें, पूरे बिहार में 2 ही ऐसे निगम हैं जहां पर कि पार्षदों की भी अलग से एक जो है कमेटी बनाई गई है और पार्षदों का भी अलग से फंड अलॉट किया गया। इसमें एक नंबर 1 पटना नगर निगम आता है और दूसरा कोई और छोटा जिला है तो उसका नाम कटिहार नगर निगम है। बस यही 2 नगर निगम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पार्षदों ने अपने लिए, अपने विकास करने के लिए एक अलग से बोर्ड, एक अलग से कमेटी बनाई हुई है जो हाईकोर्ट के आदेश पर आया हुआ है, जिसके तहत कि कोई मेयर या डिप्टी मेयर या नगर आयुक्त या उपनगर आयुक्त मनमानी नहीं कर सकता है। लेकिन शायद आप समझिए, इतने सारे नगर निगम है पूरे बिहार में,
लेकिन सिर्फ 2 जगह पर पार्षद जागरूक हैं, जिस कारण से पार्षदों के नियम के लिए, पार्षदों के हक के लिए ऐसी कमेटी जो है वो बहाल है। लेकिन आप पूर्णिया नगर निगम के हैं, जी। दर्द आज छलका है, दर्द बाहर आया है, जी सर। चाहते हैं कि सब चीजों पर जांच मतलब जांच हो, रोक हो, और लगे। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो। नगर निगम का हम तो नाम खुल के बता दिया आपको, फैयाज आलम जो ढक्कन के नाम पर लूट लिया, जय। इसके पहले राकेश कुमार जय था, अभी मनीष कुमार लूटने के लिए बैठा हुआ है। तो सब जय का पहले कमाल सबका होता है। गुड़ कजोर कतारी बाबू झा है योजना प्रभारी। अच्छा। हम नाम खुल के बता दिए आपको। हाँ, मतलब ये सारे लोग हैं। सारे लोग हैं। हाँ। और देखिए सर, हमारा वार्ड में एक सड़क है, सड़क तो बहुत पास करवाए हैं, काम नहीं हो रहा है। पब्लिक भी हमको आवेदन देता है ना। आनंद नगर में एक सड़क है, वार्ड 42 में, कुलदीप मंडल के घर से गोपाल राम के घर तक, और इसमें लगभग 5-6 गली है। पब्लिक भी हमको आवेदन दिया है, देख लीजिए। इनके पास सारा कुछ है, पब्लिक पिटीशन भी लेकर आए हैं, खुद जो लोग शिकायत में गए हैं वो पेपर आपको दिखा रहे हैं। योजनाओं का जो क्रियान्वयन सही से नगर निगम में नहीं हो रहा है उनके पेपर्स हैं। योजनाओं के नाम पर जो बंदरबाट नगर निगम पूर्णिया में चल रहा है उनके ये पेपर है। और आप ये देख सकते हैं उर्मिला देवी पार्षद का ये लेटर पेड है, और ये जांच, मतलब सारे चीज है आपको। देखिए, कार्य नगर निगम पूर्णिया से जो लेटर इशू हुआ है वो कागजात है, यानी कि पूरी कागजात के साथ पार्षद पुत्र जो है वो अपनी जनता के भलाई के लिए लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, समझ गया। नहीं लगने अवैध रूप से राशि उठाने के संबंध में। चलिए, मतलब इतने सारे इस तरह के वीडियो पर, इस तरह के पार्षदों के बयान पर जो है कितना संज्ञान लेता है। कहने के लिए कहा गया था कि स्मार्ट सिटी जो है वो बनाना है हर निगम को। अब कितना स्मार्ट बन पाएगा जहां पर कि पार्षद ही नाखुश हो, पार्षदों के पास ही वो नौबत आ जाए कि इस गाड़ी में भरने के लिए तेल नहीं रहता। कभी कहाँ से तेल आएगा सर? हम लोग हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं, दर्द बयान नहीं कर सकते हैं, और नगर निगम में हम लोग का नहीं सुना जाता है। चलिए, जो है ऑल इन ऑल महापौर है और नगर निगम का अधिकारी है, यही 2 ठो का नगर निगम में वैल्यू है, बाकी पार्षद के वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। चलिए समझिए, एक पार्षद की दर्द हम लोग आपको बता रहे हैं। पब्लिक ये कहती है कि जो पार्षद बना है वो करोड़पति बन जाता है, लेकिन क्या ये करोड़पति बनेंगे या लाखपति बनेंगे या खाकपति हो गए, या इस बाइक में, ग्लैमर बाइक में 200 रुपया का तेल भराने के लिए भी इनको सोचना पड़ता है। 10वीं बार मुख्यमंत्री ने शपथ जो है वो बिहार के लिए ले लिए हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में क्या हाल है, क्या तमाम मचा हुआ है, वो साफ तौर पर देख सकते हैं। देखेंगे हम लोग कि इस वीडियो पर, इस पार्षद पुत्र के बयान पर क्या कुछ कार्रवाई जो है वो हो। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।